अगर हमारी शादी ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ ना होकर अगर कार्मिक के साथ होती है तो क्या फ़र्क आता है हमारी ज़िंदगी में। कार्मिक का मतलब है कि कर्मा, जिसके साथ आपका एक कर्मा हो। एंसेस्टर हमारे जो पितृ, मतलब आपने जहाँ जन्म लिया है आपके दादा नानी लगा के आपकी 12 जनरेशन के पितृ। ट्विन फ्लेम सोलमेट मतलब आपका डीएम और डीएफ साइड। डिवाइन मैरिज मतलब ईश्वर के द्वारा, डिवाइन मतलब हमारे जो ग्रेटर महादेव शिव शक्ति हैं, डिवाइन मैरिज उनके द्वारा बनाएगी शादी। अगर आपकी शादी आपके डीएम और डीएफ से ना होकर अगर वो किसी कार्मिक से हो जाती है तो आपकी लाइफ में क्या होता है। आपकी लाइफ में इस सारा कुछ झमेला, जैसे कि किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी आ जाती है, या फिर किसी कार्मिक से, या बहुत टॉक्सिक है कोई लड़की या लड़का, उससे आपकी शादी हो जाती है। सारा कुछ ऐसे थर्ड पार्टी इशू, कार्मिक से शादी करना, ऐसी शादी जो आपके भाग्य में नहीं लिखी है, आपकी डेस्टिनेशन में लिखी ही नहीं है, उस इंसान से आपकी शादी हो जाती है। और इंसान फिर ज़बरदस्ती का एक ट्रैप में बंद के रह जाता है। जैसे किसी की लाइफ में अच्छा चल रहा है रिलेशन, तो आपके ट्रू लव से, ठीक है, ये एंसेस्टर जो यहाँ पे एक बिग कर्मा प्ले करते हैं, ट्रू लव। आपके जो लाइफ में ट्रू लव है, जिससे आपकी भगवान ने मैरिज लिखी है, उससे आपकी शादी नहीं होने देंगे। उसका एक ख़ास रीज़न है कि इन्हें कभी, जो एंसेस्टर होते हैं पुराने पीढ़ियों के, उन्होंने ना ही कोई स्पिरिचुअल वर्क किया है, ना ही इन्हें कुछ ऐसा मिला है जो आपको मिलने वाला है। तो ये आपकी लाइफ में आपके ट्रू लव को आने नहीं देंगे और जानबूझ के ऐसे ट्रैप में आपको फंसा देंगे, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसा देंगे। और ये एनर्जी काम कैसे करती है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आगे और कुछ बोल देगा। ये सबसे पहले आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं और आपके माइंड को ट्रैप करते हैं। इंसान का दिमाग, दिल नहीं कहेगा कि ये चीज़ करनी है, लेकिन दिमाग ऑलवेज कन्फ्यूज़न डालेगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट डालेगा आपके माइंड में, और ये आपको फंसा देंगे और आपको ज़बरदस्ती आपके ट्विन फ्लेम में आप अपने सोलमेट को किसी एक कार्मिक मैरिज में फंसा देंगे। अब कार्मिक मैरिज में फंसने का मतलब है कि आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उनका डेड होना भी। हमें एंसेस्टर से आप ब्लैक एनर्जी फंसाने की कोशिश करती हैं तो सबसे पहले हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर, इन सबको कंट्रोल में लेती हैं और कहती हैं ये हमारे ख़ानदान में नहीं होता, हमारी ऐसी परंपरा नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये सारी मैनिपुलेशन आपके साथ इसीलिए होती है कि आप उनकी बात मानकर एक कार्मिक मैरिज में या कार्मिक रिलेशन में फंस जाएँ। और इंसान जब फंस जाता है तो उसका माइंड मैनिपुलेट कर लिया जाता है और सोचता है जो एनर्जीज उससे करवाने की कोशिश करती हैं। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इमोशन। आपके अंदर जो इमोशन है, क्योंकि आदमी दो ही चीज़ों में फंस जाता है, एक तो इमोशन में, रोने का, धोने का, ये सारा मम्मी पापा पूरी फैमिली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। क्योंकि कैसे कंट्रोल ले सकते हैं, क्योंकि ब्लड, आपका ब्लड उनका ब्लड सेम है। आपकी मम्मा का विमेन और मैन से शादी हुई, 50% आपके दादा नानी से आया, 50% आपके नाना नानी से आया। तो ये सबसे पहले ब्लड के थ्रू आपके इमोशन पे कंट्रोल करते हैं और आपको ट्रैप में लिया जाता है। आपको एनर्जी अपने ट्रैप में ले लेती हैं तो वो आपसे वैसा ही कराएंगी जैसा वो करना चाहती हैं।